चलो क्या पढ़ना है? फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ फ्लूइड मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ तैर सके, मतलब जो भी चीज़ फ्लो करती है वो फ्लूइड हो गई। तो अपना क्या सॉलिड फ्लूइड नहीं है, लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड है। क्या क्या होता है? और उसके 3 टाइप्स और क्या उसके बाद पढ़ा है? तो ग्राफ राफ सब तो पढ़ा दिया, क्या बचा? हाँ उतना ही है सॉलिड। कॉपी में भी तो उतना ही था। आज कौन कौन नहीं आया था? तो ममन एज यूजुअल घूम रहा है। हर मैं तो आज बस एब्सेंट से डेली आ। सॉलिड्स के आ रहे हैं यार, हमको फ्लूइड्स के चाहिए। चलो देखो, अब फ्लूइड्स में क्या आएगा? बस इधर सुन लो, फ्लूइड्स में क्या आएगा अपना? अरे कितना अल्लाह करते हैं यार ये। अब चलो फिर उसके बाद क्या? फ्लूइड मतलब जो भी चीज़ फ्लोट कर सके। फ्लूइड में क्या क्या आ जाएगा अपना? गैस आ जाएगा और वाटर यानी लिक्विड आ जाएगा। लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड कहलाते हैं। अपन को इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? मेनली अपन को पढ़ना है लिक्विड के बारे में, ठीक। गैस के इस चैप्टर में उतना नहीं है, लिक्विड के बारे में देखना है। तो लिक्विड की अपन काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखते जाएंगे। पहले सबसे पहले देखो डेंसिटी। डेंसिटी तुम लोग को मालूम है, डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? रो से। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी होता है अपना मास अपॉन वॉल्यूम, ये अपन को पता है। अब डेंसिटी की एक नॉर्मल यूनिट, मोबाइल रख दो। डेंसिटी की एक नॉर्मल यूनिट क्या है अपनी? मास केजी में आता है और नीचे वॉल्यूम लीटर में रहता है। तो एक नॉर्मल यूनिट है अपनी किलोग्राम पर लीटर। लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? एसआई यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? हाँ, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी की कैसे आई, कैसे निकाली? वॉल्यूम क्या रहता है? मास क्या होता है? मास किलोग्राम, तो मास की लिख दी किलोग्राम। वॉल्यूम मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? ये अगर एक जो भी वेसल है तो इसमें कितना पानी आ जाएगा, इसको कहते हैं वॉल्यूम। मतलब इसका वॉल्यूम निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब मीटर मीटर मीटर, मतलब मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है डेंसिटी का एसआई यूनिट, ठीक। तो मतलब डेंसिटी की एसआई यूनिट हो जाती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वाली हो गई अपनी एसआई। अब इसके अलावा कौन कौन सी यूनिट अपन फॉलो करते हैं? इसके अलावा सीजीएस। चलो सीजीएस में क्या होगा? किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। सीजीएस। अब एम के वो वाली छोड़ दो, यानी पाउंड पर फीट क्यूब ऐसे कोई नहीं पूछता। ये सीजीएस में अपनी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा एक और कौन सी फॉलो करते? कॉमन क्या? किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। ये डेंसिटी की अलग अलग यूनिट हो जाती हैं। जब भी अपन फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे तो कौन सी फॉलो करेंगे? एसआई यूनिट, ठीक। फॉर्मूला में अपन एसआई यूनिट फॉलो करते, बाकी ये भी यूनिट है। अब कुछ कॉमन डेंसिटीज याद रखनी है। वाटर की क्या डेंसिटी होती है? वाटर की डेंसिटी 1 क्या? वाटर की डेंसिटी जो 1 रहती है वो 1 क्या? 1 यूनिट बोलो। 1 तो मैग्नीट्यूड है, यूनिट 1 नहीं, इसकी होती है 1 किलोग्राम पर लीटर। 1 किलोग्राम पर लीटर, ये एल है, ठीक। 1 किलोग्राम पर लीटर होती है वाटर की डेंसिटी, 1 नहीं होती। अगर अपन बोल रहे हैं कि वाटर की डेंसिटी निकालो एसआई यूनिट में, क्या निकालोगे? हाँ, एसआई यूनिट में निकालना है। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? कितने लीटर? 1 लीटर। 1 मीटर क्यूब मतलब
1 मीटर यहाँ से और हाइट में भी एक, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों में 1 मीटर, इतना बड़ा डब्बा, उसमें 1 लीटर होगा। कितना होगा? 1000 लीटर होगा। एक डब्बे में 1000 लीटर होगा, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। अब मीटर क्यूब को अपन लीटर में, यानी लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर ली। सबसे पहले बताओ 1 किलोग्राम 1 लीटर में है, मतलब 1 किलोग्राम 1 लीटर में है। अगर नीचे अपन को 1000 करना है तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 किलोग्राम हो गए अपने 1000 लीटर में, 1000 किलोग्राम 1000 लीटर में हो गए। 1000 लीटर को अपन मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 मीटर क्यूब आएगा। तो 1000 लीटर की जगह अपन 1 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी होती है एसआई यूनिट में। ठीक है, तो डेंसिटी H2O कितनी हो गई अपने पास? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब वाटर की डेंसिटी अपन को मालूम है। एक डेंसिटी और याद रख लो, मरकरी की डेंसिटी होती 13.6 डेंसिटी ऑफ Hg, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होना है। ठीक, मरकरी का बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। इसकी कितनी होती है? 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है अपनी मरकरी की डेंसिटी। जल्दी से इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दो। भले इस चैप्टर का नहीं है, यूनिट्स एंड डायमेंशन का है, लेकिन कन्वर्ट करो। अब अपन ने दोनों की डेंसिटी बता दी। एसआई सिस्टम में लीटर में कन्वर्ट कर लोगे, सीजीएस में कन्वर्ट करो, लीटर में भी कन्वर्ट करो। चलो केवल मरकरी को कन्वर्ट करो, वाटर छोड़ दो, केवल मरकरी को कन्वर्ट करो कॉमन यूनिट में, मतलब किलोग्राम पर लीटर में, और सीजीएस में मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी करो। नहीं, अभी इसके बाद हम वेव्स पढ़ाएंगे और आखिरी चैप्टर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का थर्मोडायनेमिक्स इकट्ठा पढ़ा देंगे। तो हाँ, उल्टा है, उल्टा चलता है। अच्छा, दोनों को सोच रहे होंगे दोनों उल्टा पढ़ा रहे हैं। इसके बाद वेव्स पढ़ाएंगे। अरे सिखा देंगे ना, एक चैप्टर बाद आने ही तो वाला। फ्लूइड खत्म हुआ, वेव्स करा देंगे, वेव्स खत्म हुआ, दोनों थर्मोडायनेमिक इकट्ठे करा देंगे। मतलब अपना हमारे ख्याल से 5 फरवरी तक अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा। रिवीजन और टेस्ट चालू, रोज टेस्ट लेंगे। चलो कुछ भी आ गया। अब देखो अपन को क्या कन्वर्ट करना है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। अभी कितना है? 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब और ऐसा लगा दो। ठीक, ग्राफ लगा दिए। अब यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऊपर, 13600 और 000। यहाँ पे 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर का
होल क्यूब। अब होल क्यूब को अपन खोलेंगे, होल क्यूब को खोलेंगे, ऊपर कितना है 136, 5 0 1 2 3 4 5 0, नीचे कितना, इसको खोलेंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100, मतलब इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा, दोनों जगह क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा। ठीक, तो 100 की पावर अगर 3 है तो 6 0 आ जाएंगे, 6 0 आ गए। उसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब लिख लिया अपन ने। अब यहाँ पे ऊपर 5 0, नीचे 5 0 अपन ने काट दिए। अब अपन को पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना, मतलब नीचे डिनोमिनेटर आना चाहिए 1, एक 10 को और काट दो तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, समझ में आ गया ये वाला। अब काय में निकालना अपन को, लीटर में। उसको मीटर से निकाल दो। मीटर से कैसे? अब नीचे भी 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 1000 दो जगह 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं लीटर नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी, वो क्वेश्चन ही अलग था जो अभी कराया था। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 1 मीटर है, 1 मीटर को अपन ने डायरेक्ट कर दिया 100 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्यूब पहले से था, दोनों जगह क्यूब लगा दिया। और अगर यहाँ पर नीचे भी केजी दिया तो केजी से केजी काट देते। अब ये वाला हो गया। अब अपन लीटर में भी निकाल लें, लीटर में भी निकाल के देख लें कैसा, किलोग्राम पर लीटर। क्या है सबसे पहले 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसको अपन को निकालना है किलोग्राम पर लीटर में। अब ऐसा कर लो, या फिर ऐसा रहने दो, सेंटीमीटर में तो निकालना नहीं है, डायरेक्टली मीटर क्यूब से भी निकाल सकते हैं। 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब में कितने क्या कहते हैं, कितने लीटर आएंगे, 1000 लीटर आ जाएंगे। तो यहाँ पे 13600 kg, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, यहाँ पे लीटर हो गया 3 0 13.6, तो आ गया 13.6 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, समझ में आ गया। कन्वर्जन सेकेंड चैप्टर में सीखा था। अब देखो, ये हो गई डेंसिटी की बात। अब एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, मिटा दें? तो देखो, अब एक चीज आई रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। चलो, रिलेटिव डेंसिटी को ही बोलते स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी सुनने में अजीब सा लगता है ना, ये क्या कठिन होगा, रिलेटिव डेंसिटी से डायरेक्ट समझ में आएगा। रिलेटिव डेंसिटी मतलब सिंपल सी बात है, अपन को डेंसिटी को किसी ना किसी चीज से रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है, अपन पानी से रिलेट करेंगे। अब देखो, ये जो पानी की डेंसिटी जो होती है तुम्हारी, जो अपन पढ़ते हैं ना कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये रहती 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, अब ऐसी चीज़ें पूछी भले ना जाए, लेकिन याद रखने की पानी की डेंसिटी इतनी कब होती है, इतनी डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब बताओ अगर पानी गर्म करेंगे तो डेंसिटी कम होगी कि बढ़ेगी? पानी गर्म करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, पानी गर्म करते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है, नॉर्मल सी बात है। पानी गर्म करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगेंगे। ठीक है, पानी ठंडा करेंगे तो डेंसिटी, नॉर्मल सी बात है, ठंडा करते बर्फ बन जाती है, बर्फ बनती है मतलब पास पास आ जाते हैं। चलो, अब देखो, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस में अपन को 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब याद रखनी है। रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी चीज़ की डेंसिटी को रिलेट कर दो अपने इस पे क्या कहते हैं, वाटर की डेंसिटी से। अब बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? डेंसिटी को रिलेट करना है वाटर की डेंसिटी से। देखो, एक को रिलेट करके देखें, मान लो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी बोले, तो रिलेटिव डेंसिटी मरकरी की कितनी आएगी? मरकरी की आएगी, देखो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg। ठीक, मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी आएगी? सबसे पहले मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13600।
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब किससे रिलेट करते हैं अपन? वाटर से। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। ये कट गया, यहाँ 00 20 13.6, तो अपनी 13.6 आ जाएगी रिलेटिव डेंसिटी मरकरी की। अब देखो 13.6 की यूनिट क्या है? दरवाजा बंद कर दो बेटा। कोई यूनिट नहीं, क्योंकि यूनिट से यूनिट कट गई। 13.6 केवल रेशियो है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती कभी, तो 13.6 केवल रेशियो है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी। अब बताओ, अगर ऊपर अपन ने 13600 लिया किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो नीचे जो अपन वाटर की डेंसिटी लेंगे कौन सी यूनिट में लेनी पड़ेगी? सेम यूनिट में। अपन ऊपर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेके यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि 1 किलोग्राम पर लीटर, दोनों जगह ऊपर और नीचे डेंसिटी अपन को सेम लेके चलनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा ऐसा यूनिट अगर रखोगे तो हमेशा याद रहेगा कि अच्छा, अगर हर जगह ऐसा यूनिट रखते हैं तो आंसर अपने आप सही आ जाते हैं। ऐसा यूनिट ना रखते तो भी चलता। जैसे अगर अपन ऊपर रख लेते डायरेक्ट रिलेटिव डेंसिटी Hg की डायरेक्ट रख लेते, मान लो 13.6 क्या आई थी अपनी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आई थी या किलोग्राम पर लीटर आई थी? तो 13.6 अपनी एक मिनट, 13.6 किलोग्राम, हाँ ठीक, 13.6 किलोग्राम पर लीटर आई थी। अगर ऊपर ये रखते तो नीचे क्या रखते? फिर नीचे अपन को 1 किलोग्राम पर लीटर रखनी पड़ती। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती 1 किलोग्राम पर लीटर। तो ऊपर जिस यूनिट में रखना है, नीचे भी उसी यूनिट में रखना है जिसमें यूनिट से यूनिट कट जाए और बचे अपने पास केवल रेशियो। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ में आ गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। डेफिनेशन खुद बन जाएगी, किसी भी चीज़ की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर मैम ने ये नाम भी लिखवाया हो तो भी अगर 4 डिग्री सेल्सियस लिख दोगे तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। चलो अब नोट्स दिखाओ। फॉरवर्ड नहीं करा, हमारी PDF खुली, मोबाइल से दिखा दो, क्योंकि ये मिक्सचर वाली चीज़ पता नहीं तुमको कराई है कि नहीं। पास्कल्स लॉ, मजाक कर, देख लेना एक खट्टा है हाँ। अरे तू विश्वास नहीं कर रहा, मैं भी बात तेरे को दिखा रहा हूँ। फर्स्ट वेरिएशन गॉस प्रेशर। चलो लो पकड़ो, अब देख लिया ना, कर ले लेना फॉरवर्ड, हमको भी कर देना। चलो ठीक, अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन को समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, डायरेक्टली डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी में ज़्यादा नहीं बताया, सीधे आ गए यहाँ पर वहाँ पे प्रेशर या फिर थ्रस्ट में। ठीक, थ्रस्ट और प्रेशर में क्या अंतर होता है? देखो नॉर्मल बात, यहाँ पे ये पानी है, ठीक, पानी रखा है। अगर अपन ने पानी पे ऐसा प्रेशर लगाया, मान लो पानी पे ये बॉल है, बॉल को अपन को अंदर दबाना है, तो अपन ने प्रेशर ऐसा ना लगा के प्रेशर लगाया ऐसा। ठीक, अब यहाँ पे बताओ प्रेशर के दो कंपोनेंट होंगे। मान लो अपन ने हॉरिजॉन्टल से लिया थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कहीं से भी ले सकते हैं। अपन ने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल में लगाया प्रेशर, फोर्स लगाई नीचे की तरफ, अब बॉल अंदर जाएगी। ठीक, मान लो अपन ने कितनी फोर्स लगाई? 10 न्यूटन की। अब सेम फोर्स अपन यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे अपन ने सीधे लगा दी 10 न्यूटन की। बताओ ज़्यादा फोर्स बॉल में कब लगेगी? नीचे साइड को आने में, इस वाले में, क्योंकि इसमें सीधे अंदर जाएगी। अब इसके दो कंपोनेंट बनाओ। दो कंपोनेंट कैसे? सबसे पहले देखो, एक यहाँ बनेगा, एक नीचे बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक नीचे बनेगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? F cos थीटा। ये वाला हो जाएगा F cos थीटा।
क्यों? क्योंकि एंगल के पास जोड़ा हुआ है, ये वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि एंगल से दूर है। अब 10 न्यूटन की पूरी फोर्स नीचे नहीं घुसेड़ रही, कितनी घुसेड़ रही? केवल एफ साइन थीटा, ठीक। एफ साइन थीटा, थीटा मान लो जो भी होगा, थीटा 30 डिग्री है, तो एफ साइन 30 डिग्री से अपन को पता चल जाएगा नीचे कितनी फोर्स जा रही। लेके चलो इसको, मान लो ये 30 डिग्री, 30 60 मान लो, और यहाँ पे भी 60 मान लो। एफ साइन 60 कितना हो जाएगा? एफ √3/2, एफ क्या है? 10, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 10 √3/2 मतलब 5√3। तो अपन के नीचे 5√3 न्यूटन, नीचे कौन सी फोर्स धकेल रही? केवल 5√3 न्यूटन। यहाँ पे नीचे कौन सी फोर्स धकेल रही? पूरी की पूरी 10 न्यूटन। तो जो भी फोर्स परपेंडिकुलरली पानी में लगती है, यानी परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ लगती है, उस फोर्स को अपन कहते हैं थ्रस्ट, ठीक है। यहाँ पे थ्रस्ट कितना कहलाया? 5√3 न्यूटन, और फोर्स लग रही थी 10 न्यूटन की, लेकिन थ्रस्ट कितना कहलाया? केवल 5√3 न्यूटन। यहाँ पे 10 न्यूटन की ही फोर्स लग रही थी, और पूरा का पूरा 10 न्यूटन अपना कहला गया थ्रस्ट। अब साइन, एफ साइन 60, अरे कॉस तो इस साइड जा रही है, अंदर तो एफ साइन 60 घुसेड़ेगी। एफ कॉस 60 इधर लेके जा रही है, उसका अंदर घुसेड़ने में कोई रोल नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब अब फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो बॉल ऐसे ही आएगी, यहाँ कहीं आ जाएगी। तो नीचे तो केवल इतनी गई ना, केवल इतनी हाइट नीचे गई। इतनी हाइट नीचे किसने कराई? 5√3 न्यूटन ने, या फिर एफ साइन थीटा ने, एफ साइन 60 ने, ठीक है। समझ में आ गया? अपन को देखना है नीचे कितना जा रही है, ये नहीं कि आगे पीछे कहीं भी रहे, नीचे कितना जा रही वो अपन को देखना है। अब इस वाले पे ज़्यादा नीचे जाएगी, अपन को नॉर्मल सा पता है। अब अपन बोलते प्रेशर क्या है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये तो अपन को पता है, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या लेना है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्यों? क्योंकि अपन देखेंगे सेम हॉरिजॉन्टल, सेम हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ की लाइन ले लो या फिर यहाँ की लाइन ले लो, दोनों में प्रेशर होगा बराबर, ठीक। दोनों में प्रेशर होगा बराबर, मतलब ये बॉल चाहे यहाँ पे है या फिर यहीं पे रहती। देखो अगर ये वाली फोर्स एफ कॉस थीटा ना लगती, केवल नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होती एफ साइन थीटा, तो बॉल यहाँ पे रहती। अब एफ कॉस थीटा लगी तो बॉल यहाँ पे है, लेकिन देखो दोनों बॉल सेम हॉरिजॉन्टल में है, ये थोड़ी नीचे बन गई। देखो अब दोनों सेम हॉरिजॉन्टल में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल में, मतलब दोनों में प्रेशर लग रहा होगा बराबर। क्यों? क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम होता है। तो अगर ये वाली फोर्स लगे चाहे ना लगे, बॉल में तो बराबर प्रेशर लग रहा है, इसलिए यहाँ पे अपन को केवल इस वाली फोर्स से मतलब है, इस वाली फोर्स से मतलब नहीं है। लगी, अच्छी बात है, बॉल यहाँ आ गई, लेकिन बॉल में अभी भी उतना ही प्रेशर लग रहा है कि अगर ये फोर्स ना लगती तो जितना लगता, मतलब इस फोर्स ने प्रेशर बढ़ाने पे कोई रोल नहीं निभाया है, ठीक है। समझ में आया? आप चाहे पानी के अंदर इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, आपको बराबर प्रेशर लगेगा, बॉल को भी उतना ही प्रेशर लग रहा है। अब यहाँ पे 10 न्यूटन सीधे नीचे ढकेल रही है, तो बॉल यहाँ कहीं पहुँच जाएगी। बॉल नीचे है, जितना नीचे वही बताएंगे, ठीक। बॉल थोड़ी ज़्यादा नीचे आ जाएगी, इतना तो पता है कि 5√3 न्यूटन कम होता है 10 न्यूटन से, तो उसमें कम नीचे आएगी, इसमें ज़्यादा नीचे आ जाएगी। अगर ज़्यादा नीचे आएगी तो इसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जितना नीचे जाते हैं उतना ज़्यादा प्रेशर लगता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अब मतलब ये वाली फोर्स किसी मतलब की नहीं है, केवल नीचे ले जाने वाली फोर्स मतलब की है। प्रेशर कैसे निकालते हैं? अपन निकाल दे थ्रस्ट पर यूनिट एरिया से, ठीक। नॉर्मली अपन फोर्स पर यूनिट बोलते हैं, इसमें अपन को प्रेशर निकालना है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया से, ठीक है। अब देखो अब बताते हैं एक क्वेश्चन। फोर्स का फॉर्मूला लिख लो, प्रेशर का फॉर्मूला थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक। प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। दीदी जब बाहर आना हो बता देना, अंदर ही पढ़ाना हो तो अंदर ही पढ़ा दो, बाहर आना हो अभी ज़्यादा बच्चे नहीं है, दो ही बता। चलो अब कुछ चीज़ें मिसेंगे फिर भी बता दे रहे।
यानी ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं पड़ेगा। हमने बोला सेम हॉरिजॉन्टल में सेम प्रेशर। अब बताओ एक ऐसा ट्यूब है यू ट्यूब, ये यू जैसा कुछ जो ट्यूब होता है उसको अपन कहते हैं यू ट्यूब। अगर इसमें पानी डालेंगे और एक एंड इधर पे है, केवल पानी डाला है अपन ने, एक एंड इधर पे है, तो दूसरा वाला एंड किधर पे होगा? बिल्कुल बराबरी पे होगा, ये अपन को पता है। तो बिल्कुल बराबरी पे अपन ने ले लिया दूसरा एंड, ठीक, मतलब पानी का लेवल इतना बिल्कुल बराबर होगा, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो सबसे ऊपर अगर ये वाला पॉइंट लेंगे तो देखो सबसे ऊपर का पॉइंट सरफेस में रखा है, उसमें पानी से कोई प्रेशर नहीं लगेगा। पानी का प्रेशर कब लगेगा? जब पानी के अंदर डूबेगा। ये तो डूबा नहीं, सबसे ऊपर रखा है, तो इसमें कौन सा प्रेशर लगेगा? केवल एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा। तो देखो ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल में है, तो इसमें भी केवल एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा। तो मतलब जो टॉप मोस्ट सरफेस पे उसमें केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 ATM या फिर 1 ATM। अब देखो ATM एक ऐसा यूनिट नहीं है ना, ATM ऐसा यूनिट नहीं, क्योंकि प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? 10⁵ पास्कल, ठीक। पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही चीज़ होती है। तो 10⁵ पास्कल आ गया 1 ATM। इधर पे 10⁵, इधर पे भी 10⁵ पास्कल लगे, क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल में है। अब बताओ इधर और इधर बराबर फोर्स लगेगी, क्यों? सेम हॉरिजॉन्टल में, इसलिए बराबर फोर्स लगेगी, लेकिन कितनी अब ये निकालना है। तो अपन ये फोर्स कैसे निकालते हैं? अपन को फॉर्मूला लेना है रो जी एच क्या होता है? देखो सबसे पहले ये ले लें हाइट, यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ डूबी है तो यहाँ पे अपन ले लेंगे हाइट, इसको ले लिया सीधे एच। अब यहाँ का निकालो, यहाँ एक ही बात, G10 रहेगा। तो देखो रो क्या होती है? रो मतलब होती है डेंसिटी ऑफ जो भी लिक्विड होगा वो। तो अपन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ले लिए, जो भी लिक्विड अपन ने पानी लिया, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ले लिए, उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? G और H। तो रो इंटू H इंटू जी क्या रहेगा? 10 रहेगा, या फिर 9.8 अपन 10 लेके चलते सॉल्यूशन करने के लिए। तो रो जी एच से अपन को पता चल जाएगा यहाँ पे डेंसिटी कितनी है। अब रो जी एच ये वाला फॉर्मूला लिखना, या फिर बाद में नोट्स देख के लिख लेना। अब देखो अपन क्या कह रहे थे, रो जी एच अपन को पता चल गया। एच काय में आएगा? मीटर में आएगा, क्योंकि लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर। डेंसिटी काय में आएगी? वही जो अपनी 1000 आ रही थी, ठीक। क्या इक्वल में मतलब? हाइट देखो हम ये बता रहे हैं कि अगर इतनी हाइट नीचे गया तो यहाँ पे एक प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो यहाँ पे क्या लग रहा था? केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब पानी के अंदर नहीं था। अब यहाँ पे जब नीचे गया तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कहीं नहीं गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक और प्रेशर ऐड हो जाएगा जो पानी का प्रेशर है। पानी का जो प्रेशर है या फिर जो भी लिक्विड का प्रेशर, उसको अपन कहते हैं गॉज प्रेशर, गॉज या फिर गेज प्रेशर कहते हैं। किसका? केवल पानी का प्रेशर, उसको अपन कहते हैं गेज प्रेशर, ठीक। तो ये है गेज प्रेशर, मतलब पानी के प्रेशर को अपन कहते हैं गेज प्रेशर। प्रेशर गेज मतलब जो प्रेशर केवल पानी ने लगाया उसको अपन कहेंगे गेज प्रेशर। अब देखो गेज प्रेशर कैसे निकालते? गेज प्रेशर निकालते हैं रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू हाइट, जितना अंदर डूबा है यानी उसकी डीपनेस, इनटू ग्रेविटी, ये क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कुल इतना बताओ, अगर ये 10 मीटर, ये क्या कहते हैं? 10 मीटर नीचे आया, 10 मीटर नीचे आया तो आंसर कितना आएगा? देखो अगर 10 मीटर है तो यहाँ पे प्रेशर गॉज प्रेशर मतलब केवल वो प्रेशर जो पानी लगा रहा है, तो कितना आएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी होती है? अब ये वाटर है ना, ये H2O है, तो H2O, H क्या हो गया? H अपना है 10 मीटर, G है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये अपन ने सब रख ली, ऐसा यूनिट के साथ रख ली। H2O की डेंसिटी क्या है? 1000, ये क्या? 10, ये क्या? 10, तो कितना आ गया? 1 लाख, मतलब 10⁵। तो ये आ गया 10⁵, क्या आया? पैस्कल में आया। पैस्कल में क्यों आया? क्योंकि सारी यूनिट ऐसा ही हैं, तो प्रेशर की भी यूनिट ऐसा ही आएगी, तो अपना आ गया पैस्कल में। अब बताओ ये है प्रेशर गॉज, मतलब वो प्रेशर जो केवल पानी ने लगाया। अब इतना बताओ, पानी ने ये प्रेशर लगाया तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना लग रहा? तो जो अपना प्रेशर टोटल होता है वो क्या होता है? प्रेशर जो पानी लगाएगा उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी P ATM प्लस P गॉज,
ठीक, प्रेशर ऑफ एटीएम और प्रेशर ऑफ गॉज। तो प्रेशर टोटल कितना हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 10 की पावर 5 पास्कल। तो 10 की पावर 5 पास्कल प्लस 10 की पावर 5 पास्कल कितना आ गया? 2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब हमने हाइट 10 मीटर क्यों दी थी? इतना देखो अभी कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। पहले कितना था? जब हाइट 0 थी, जब हाइट सबसे ऊपर थी एटमॉस्फेरिक, यानी जब सबसे ऊपर था सरफेस में, तो उसमें कितना लग रहा था? केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। अब देखो टोटल प्रेशर जो था केवल एटमॉस्फेरिक का था, मतलब तब जो टोटल प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, मतलब 10 की पावर 5 पास्कल था। अब 10 मीटर नीचे आया तो कितना हो गया? 2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल टोटल। टोटल कैसे? क्योंकि 10 की पावर 5 तो लगा, 10 मीटर में जो गेज प्रेशर लगा वो भी 10 की पावर 5 पास्कल आया, तो मतलब 2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल हो गया। अब ये 10 हमने इसलिए दिया था क्योंकि जैसे जैसे अपन पानी में 10 मीटर अंदर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो जाता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो जाता है। मतलब अगर अपन यहाँ है, अपन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बस लग रहा है यानी 1 ATM, 10 मीटर पानी के अंदर जाओगे तो अपन को जो टोटल प्रेशर लगेगा वो आ जाएगा 2 ATM। ठीक, 20 मीटर अंदर जाएंगे तो 3 ATM। 1 ATM बढ़ रहा है ना, हर 10 मीटर में 1 ATM बढ़ जाता है। 1 ATM मतलब 10 की पावर 5 पास्कल, तो हर 10 मीटर में 10 की पावर 5 पास्कल बन जाता है। ये क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन के भी अपन कर सकते थे, अगर पेपर में आएगा, वैसे नहीं आएगा तो अपन सॉल्व करके करेंगे। ठीक है, कैसे? रो जी एच से। रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन को मालूम ही है, तो 20 मीटर अंदर में कितना होता? 20 मीटर अंदर मतलब देखो 1 ATM, देखो एटमॉस्फेरिक का 1 ATM तो होता, 20 मीटर अंदर में गॉज प्रेशर कितना होता? गॉज प्रेशर देखो 20 मीटर अंदर में जो गॉज प्रेशर होता वो होता 2 इंटू 10 की पावर 5। ये 10 मीटर था तो गॉज प्रेशर था 10 की पावर 5। 20 मीटर में गॉज प्रेशर 2 इंटू 10 की पावर 5। 30 मीटर में 3 इंटू 10 की पावर 5। लेकिन किसमें केवल अप्लाई होगा? ये वाटर में। दूसरे में क्यों अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि वाटर की डेंसिटी अपन ने ली है, दूसरे की डेंसिटी अलग होती है, तो ये तो अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड की डेंसिटी अलग हो जाएगी, डेंसिटी अलग हो जाएगी तो बाकी चीज़ें अलग हो जाएंगी। बता रहे, चलो अभी ऊपर चलो, ऊपर चल के बताते बाकी का। ठीक है, गॉज प्रेशर समझ में आया? गॉज प्रेशर जो केवल वाटर लगाते हैं, एटीएम जो एटमॉस्फेरिक लगाते हैं, टोटल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। पढ़ा दें? चलो बैठो जाएंगे। चलो अब देखो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकालेंगे? निकालने की अपन को जरूरत नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन को मालूम है। ठीक, एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज थोड़ी होता है, वो तो दूसरे प्लेनेट में चेंज होगा। अपने प्लेनेट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10 की पावर 5 पास्कल। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन को मालूम है, गॉज प्रेशर कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूला से? रो जी एच। रो क्या है? हाँ, रो क्या है? रो मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड नहीं, यानी अगर कोई चीज़ ऊपर से डूब रही है तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, अपन को लेनी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू हाइट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अपना फॉर्मूला आता है गॉज प्रेशर का। टोटल प्रेशर क्या है? टोटल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। ठीक है, इतना समझ में? हाँ, जी कॉमन रहेगा, एच अलग अलग। अब देखो सेम हाइट में यहाँ पे रो जी एच, यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे भी उतना ही होगा। क्यों? सेम हॉरिजॉन्टल में सेम प्रेशर रहता है। कब अप्लाई करना है? ये तब अप्लाई करना है अगर सरफेस की बात ना हो रही हो तो। क्या ऊपर नीचे मतलब? आ सकता है लेकिन तुम लोग को नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अपन ने गॉज प्रेशर पढ़ लिया, टोटल प्रेशर पढ़ लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ लिया। अब बताना एक अच्छी चीज़, यहाँ और यहाँ प्रेशर बराबर है। अगर हम बोलेंगे इन दोनों का एरिया बराबर है, इसका और इसका एरिया बराबर है, तो फोर्स क्या होती है? देखो जैसे प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, है ना। देखो फोर्स अपन केवल डाउनवर्ड फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक, प्रेशर होते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। हम बोलेंगे कि यहाँ और यहाँ अगर एरिया सेम है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया अपना बराबर है, मतलब ये A1 है और ये भी A1 है, तो बताओ अपनी दोनों जगह फोर्स बराबर होगी क्या? क्यों? देखो यानी थ्रस्ट बराबर होगी। क्यों? देखो अपना प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। अब एरिया बराबर है, ये क्या कहते हैं? थ्रस्ट अपन को निकालना है, थ्रस्ट अपन ने पूछा है। तो देखो प्रेशर
इंटू एरिया इज इक्वल टू थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब डाउनवर्ड फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स को अपन थ्रस्ट कहते हैं। तो देखो प्रेशर इंटू एरिया से क्या मिला, थ्रस्ट मिला। अब अगर दोनों जगह का प्रेशर अपन को पता है बराबर है, दोनों जगह का एरिया भी बराबर है, मतलब प्रेशर दोनों जगह का बराबर, एरिया दोनों जगह का बराबर, तो प्रेशर इंटू एरिया भी दोनों जगह का बराबर आएगा, मतलब दोनों जगह का थ्रस्ट हो गया बराबर। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो ये वाली चीज, अब इसी का एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये लिख लिया था, यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, अब देखो एक जगह का एरिया बड़ा एक जगह का छोटा अपन को दिख रहा है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, पानी डाला। अगर पानी डालेंगे तो बताओ दोनों जगह का वाटर लेवल सेम रहेगा, दोनों जगह का वाटर लेवल सेम रहेगा, ये अपन को पता है। अब इतना बस बताना है कि यहाँ पे दोनों जगह कितना प्रेशर रहेगा, नहीं केवल प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो अगर सेम हॉरिजॉन्टल है तो प्रेशर सेम रहेगा, सेम हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम रहता है। अब अगर यूट्यूब टेढ़ा भी कर देंगे तो भी हॉरिजॉन्टल सेम आएगा, ठीक। अगर टेढ़ा कर दे मतलब कैसा भी कर देंगे, मान लो अगर यू ऐसा कर दिया अपन ने तो भी देखो ना पानी तो सीधा ही रहेगा, ठीक है। तो दोनों जगह का प्रेशर सेम है। अब अपन को बतानी दोनों जगह की थ्रस्ट कितनी है। तो देखो थ्रस्ट क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्स इनटू एरिया। देखो थ्रस्ट मतलब जो अपना क्या है, प्रेशर है, थ्रस्ट मतलब प्रेशर इनटू एरिया। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। अब बताओ यहाँ का एरिया अगर ए है और यहाँ का एरिया 2a है, ठीक, यहाँ का एरिया a, वहाँ का एरिया 2a। अब बताओ दोनों जगह ये टॉप सरफेस में, टॉप सरफेस में क्या लग रही होगी, एटमॉस्फेयर बस लग रही होगी। तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, 180 m, यहाँ पे भी 180 m होगा, मतलब 10⁵ पास्कल दोनों जगह प्रेशर है। अब बताने दोनों जगह थ्रस्ट कितनी है, कैसे बताएंगे। तो देखो थ्रस्ट कितनी है, दोनों जगह की थ्रस्ट का रेशियो निकालना है। अपन को क्वेश्चन पूछा रेशियो ऑफ थ्रस्ट, कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन ले लेते हैं, देखो अपन को निकालनी है थ्रस्ट, तो यहाँ पे जो भी थ्रस्ट होगी उसको थ्रस्ट 1 ले लेंगे, यहाँ पे जो होगी उसको थ्रस्ट 2 ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको प्रेशर 1 लेंगे, मतलब P1, यहाँ पे भी P1, एरिया को A1 और A2। तो देखो अपन को निकालना रेशियो ऑफ थ्रस्ट ऑफ 1:2, मतलब इसकी और उसकी, या फिर A:B ले लो, चलो A:B, ठीक। इसकी निकालनी है थ्रस्ट। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो थ्रस्ट कैसे थ्रस्ट मतलब डाउनवर्ड फोर्स, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल। चलो थ्रस्ट, अपन को थ्रस्ट अपॉन थ्रस्ट निकालनी कैसी, अपन को देखो ए की थ्रस्ट रेशियो निकालना है बी की थ्रस्ट से, मतलब इसकी थ्रस्ट और इसकी थ्रस्ट का। तो थ्रस्ट ऑफ ए अपॉन थ्रस्ट ऑफ बी कर देंगे, ठीक है। थ्रस्ट ऑफ ए अपॉन थ्रस्ट ऑफ बी कर दिया। अब यहाँ पे देखो थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर ऑफ ए इनटू एरिया ऑफ ए, फिर प्रेशर ऑफ बी इनटू एरिया ऑफ बी। अब यहाँ पे देखो सीधी सी बात, दोनों जगह प्रेशर होगा सेम, क्यों, सेम हॉरिजॉन्टल में, सेम हॉरिजॉन्टल मतलब सेम प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी है, तो दोनों जगह प्रेशर ऑफ ए लिख सकते हैं, तो ये कट गया। अब एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी, हाँ अगर वो 2a का एरिया बड़ा है और a का सेम है तो वो तो नीचे आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो देखो अब एरिया ऑफ ए कितना है, केवल ए, एरिया ऑफ बी क्या है 2 टाइम्स ए। तो यहाँ पे अपन एरिया ऑफ ए की जगह लिख देंगे ए, और यहाँ पे लिख देंगे 2a। a अपॉन 2a क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे सब में डाके लिख देंगे 1/2। तो अपना पहले ये देख लो, तो थ्रस्ट ए अपॉन थ्रस्ट 2 कितना आ जाएगा 1/2, मतलब यहाँ पे जितनी टोटल वर्टिकल फोर्स है जो नीचे लग रही है यहाँ पे उसकी दुगनी है, ठीक है। तो दोनों जगह प्रेशर रहता है सेम, लेकिन थ्रस्ट अलग अलग हो सकती है। थ्रस्ट किस पे डिपेंड करेगी, एरिया पे, जितना बड़ा एरिया उतनी ज़्यादा थ्रस्ट। नॉर्मल से देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे इतना सा एरिया है
तो केवल इतनी थ्रस्ट नीचे लग रही। यहाँ पे इतने इतने दो एरिया है, मान लो इतने इतने दो एरिया हो गए, तो उतनी उतनी दो थ्रस्ट नीचे लग रही हैं, उतनी उतनी दो थ्रस्ट नीचे लग रही है, मतलब यहाँ पे दोगुनी थ्रस्ट रहेगी। तो थ्रस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेशर से। प्रेशर तो सेम है, एरिया जिसका ज़्यादा थ्रस्ट उसकी ज़्यादा। तो अब थ्रस्ट और क्या कहते हैं प्रेशर में अंतर समझ में आ गया। अब पूछो। हाँ नहीं क्या पूछ रहे थे, सॉलिड यहाँ क्या पूछ रहे थे बताओ। अरे वो ये वाली जगह जैसे इसको ब्लॉक कर दिया अपन ने, तो फिर इससे एरिया चेंज होता है, मतलब वो वाटर लेवल। अगर ब्लॉक कर दिए तो बस नहीं होगा, अगर ब्लॉक करने के बाद ऊपर से अपन प्रेशर लगाएंगे। देखो क्या, अगर केवल हाँ अगर केवल ब्लॉक किया तो कोई चेंज नहीं, अगर अपन एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा, मतलब यहाँ पे फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रहेगा और थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रेशर भी रहेगा, तो यहाँ का सरफेस का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अब देखो जब अपन क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, देखो नॉर्मल तुम लोग खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अभी दोनों जगह 1 ATM था, मतलब दोनों जगह जब सेम लेवल था 1 ATM। अब अपन ने यहाँ इसको पुश करना चालू किया, तो ये आया नीचे और वो आया ऊपर। मान लो ये गया इतना ऊपर और ये आ गया इतना नीचे। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ पे अपन ने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया। तो बताओ यहाँ पे जो पहले 1 ATM था, अब कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हुआ उसको अपन लिख लेंगे P डैश प्लस 1 ATM, क्योंकि 1 ATM पहले से था और P डैश ऐड हो गया, यहाँ पे ये ऊपर चला गया। अब देखो ये ऊपर गया, अपन को पता क्या है, अपन को पता है सेम हॉरिजॉन्टल में होगा सेम प्रेशर, तो मतलब यहाँ और यहाँ पे होगा सेम प्रेशर, तो यहाँ का प्रेशर अपन निकाल लेंगे। हाँ नहीं देखो 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 देखो, यहाँ और यहाँ प्रेशर बराबर क्यों, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल पे, सेम हॉरिजॉन्टल मतलब प्रेशर बराबर। अब देखो यहाँ का प्रेशर अपन निकाल सकते हैं और यहाँ का प्रेशर, देखो लगे हाथ एक कॉन्सेप्ट ही सिखा दे रहे। ये P डैश है, मान लो P डैश कैसे आया, मान लो अपन ने गैस डाली, ऊपर से गैस डाली जिसके कारण ये P डैश आया, ठीक। तो ये P डैश जो एक्स्ट्रा प्रेशर था अपन ने पिस्टन से नहीं दबाया है, अपन ने ऊपर से गैस डाल दी, भारी गैस डाल दी, जिससे नीचे हो गया, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भारी गैस डाल दी। तो 1 ATM से ज़्यादा भारी गैस, उसका प्रेशर कितना था P डैश। अब इसमें टोटल प्रेशर कितना लगने लगा, P डैश प्लस 1 ATM। सेम हॉरिजॉन्टल में सेम प्रेशर, मतलब यहाँ पे भी सेम प्रेशर रहेगा। इस प्रेशर को अपन क्या ले लेते हैं, PB ले लें। अब यहाँ पे देखो खुद कर लोगे तुम लोग, अब इक्वेट करो। देखो दोनों जगह बराबर प्रेशर अपन को मालूम है, तो इसको इक्वेट करो कि PA बराबर PB होगा, मतलब दोनों जगह बराबर प्रेशर होगा। अब PA कितना है, P डैश प्लस 1 ATM, P डैश प्लस 1 ATM। PB निकालते बनेगा, कैसे निकालते बनेगा, अगर अपन को हाइट पता हो, अगर अपन को हाइट पता हो तो अपन से PB निकालते बन जाएगा। तो यहाँ पे ले लो एक हाइट, कोई भी H ले लिया। बताओ यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, 1 ATM, क्योंकि ये तो खुला है और इसमें कोई गैस भी नहीं डाली, तो यहाँ पे होगा 1 ATM। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं ना, केवल गॉज प्रेशर नहीं निकालना, टोटल प्रेशर निकालना, क्योंकि यहाँ पे भी टोटल प्रेशर है ना, गॉज प्रेशर तो 0 है। क्यों, क्योंकि टॉप सरफेस में है, तो गॉज यानी गॉज प्रेशर लगा ही नहीं, गॉज प्रेशर लगते पानी के अंदर। तो अपन को निकालना है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना होगा, 1 ATM प्लस कितना, इसका गॉज प्रेशर, इसकी हाइट है H, तो गॉज प्रेशर कैसे आएगा, रो GH से, तो रो लिक्विड G क्या है 10, और यहाँ पे आ जाएगा H। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन कैसे, मान के चलो कि ये जो रो है ये क्या है, यानी रो ऑफ लिक्विड है, मान के चलो अगर वाटर का है, और ये हाइट मान के चलो 10 मीटर मान लो, ठीक, 10 मीटर में अपन को सरल पड़ेगा 10। तो अब यहाँ पे देखो 10 मीटर है और ये पानी है, तो अपना कितना आ जाएगा, देखो 8 P डैश प्लस 1 ATM इज इक्वल टू 1 ATM, यहाँ प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपन H2O लेके चल रहे हैं, ठीक, इस लिक्विड को अपन ने H2O लिया है, ठीक, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ले लिया अपन ने 1000 इंटू 10 इंटू 10, ये हाइट अपन ने ले ली 10 मीटर, ठीक, सरल के लिए अपन 10 मीटर लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आगे 10 की पावर 5 पास्कल या फिर 1 ATM आ गया। तो यहाँ पे देखो P डैश प्लस
1 ATM। अब 1 ATM को इधर लेके आए तो यहाँ पे -1 ATM हो गया इज इक्वल टू 1 ATM 10 की पावर 5 पैस्कल मतलब 1 ATM, ठीक है। या फिर यहाँ पे सरल 10 की पावर 5 पैस्कल लिख लो, जिसमें वीडियो देखने में कंफ्यूज ना हो। 10 की पावर 5 पैस्कल, ठीक, 10 की पावर 5 पैस्कल। अब 1 ATM माइनस 1 ATM कट गया तो ये जो P डैश था ये कितना आ गया 10 की पावर 5 पैस्कल। P डैश क्या था? P डैश था जो प्रेशर गैस ने लगाया, तो गैस का जो प्रेशर है वो अपन को कितना मिल गया 10 की पावर 5 पैस्कल। अब इस डिवाइस को क्या कहते हैं? इस डिवाइस को कहते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर, ठीक, एक होता है बैरोमीटर, एक होता है मैनोमीटर। इस वाले डिवाइस को जब अपन गैस का प्रेशर नापते हैं उसको कहते हैं मैनोमीटर। कैसे नापा? ऐसे नापा कि पहले दोनों जगह बराबर प्रेशर था तो दोनों बराबर लेवल पे थे, फिर अपन ने यहाँ पे डाल दी एक गैस, गैस से ये वाला दब गया, उस साइड गैस नहीं डाली केवल यहाँ, तो ये वाला दब गया, वो वाला उठ गया। फिर अपन नाप लेंगे कितनी हाइट उठा, तो अपन को पता चल जाएगा कितनी हाइट उठा। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, यहाँ का प्रेशर होना चाहिए बराबर। अब अगर इतनी हाइट उठा और अपन लिक्विड कौन सा लेंगे, वाटर लेंगे, वाटर की डेंसिटी अपन को पता है, यहाँ पे अपन ने ले लिया वाटर। अब इतनी हाइट उठा तो यहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा वो अपन बता देंगे, क्योंकि हाइट पता रहती तो अपन बता देते हैं प्रेशर कितना। तो यहाँ से अपन को मिलेगा गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर में अपन ने 1 ATM ऐड कर दिया तो अपन को मिल गया टोटल प्रेशर। तो यहाँ का टोटल प्रेशर अपन को पता चल गया, यहाँ का टोटल प्रेशर अपन को पता था 1 ATM प्लस P डैश अपन को पता नहीं था। दोनों को इक्वेट किया तो अपना ATM से ATM कट गया, P डैश कितना आया जितना यहाँ पे गॉज प्रेशर था, ठीक है। इस डिवाइस को कहते हैं मैनोमीटर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब बैरोमीटर क्या, पहले मैनोमीटर हो गया लग गया, बैरोमीटर कल करा देंगे। बैरोमीटर में भी ऐसा ही है, इसी फॉर्मूला से अपना आ जाता है, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले देखी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर कॉमन यूनिट किलोग्राम पर लीटर, CGS यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद देखा रिलेटिव डेंसिटी को और क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब किसी भी चीज़ की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी, मतलब किसी की भी आ सकती है लेकिन तुमको बता देंगे। यानी देखो ऐसी डेंसिटी अपन, हाँ, मान लो अगर लिखा है डेंसिटी ऑफ मरकरी निकालना है तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी निकालना है, तो वहाँ पे बताएगा कि मरकरी की डेंसिटी क्या है 13.6 किलोग्राम पर लीटर, और अपन को निकालना उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी। अब कैसे निकालें, डेंसिटी निकालने नहीं आएगा, डेंसिटी निकालने आएगा तो मास और वॉल्यूम दे देंगे तो डेंसिटी निकाल लोगे। अब यहाँ हाँ चलो, अब यहाँ पे अगर ऐसा आ गया कि एक लिक्विड है, लिक्विड जिसकी डेंसिटी है, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपन क्या ले लें, मान लो 10.1 किलोग्राम पर लीटर। चलो किलोग्राम पर लीटर ले लिया, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालो। कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी? देखो सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेना है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब वाटर की डेंसिटी की यूनिट क्या होनी चाहिए, किलोग्राम पर लीटर। तो अपन को वाटर की डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर लीटर में भी पता है, लेकिन मान लो अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पता होती तो पहले अपन उसको किलोग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करते, या फिर इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते, उसके बाद अपना आता। अभी अपन को किलोग्राम पर लीटर में पता है, डायरेक्ट रख लेंगे किलोग्राम पर लीटर में। 1 किलोग्राम पर लीटर होती है वाटर की डेंसिटी, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आ गई, 10.1 आ गई, ठीक। अब अगर नॉर्मल, अगर अपन को कोई चीज़ नहीं पता, मान लो इसमें दिया होता किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब निकालो चलो। मैनोमीटर कहते हैं इसको, लिख लेना है MANOMETER। मैनोमीटर। और क्या क्या लिखना था, ये लिखा है कि नहीं, P टोटल इज इक्वल टू P ATM प्लस P गॉज, ये सब लिख लिया था ना। P टोटल मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर,
और ये मैनोमीटर। गॉज प्रेशर कैसे निकालते हैं? रो जी एच।